अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह फातिर सूरह नंबर 35 में आयत नंबर 27 से आयत नंबर 37 तक 11 आयतें हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस्समाइ माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अलवानुहा व मिनल जिबालि जुददुन बीज़ुन व हुम्रुन मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीब सूद। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं कि अल्लाह आसमान से बारिश बरसाता है, फिर हम उसके ज़रिए तरह तरह के फल उगाते हैं, और पहाड़ों में भी अलग अलग रंगों के सफ़ेद, लाल और बहुत ज़्यादा काली धारियाँ होती हैं। व मिनन्नासि वद्दवाब्बि वल अनामि मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। और इसी तरह इंसानों और जानवरों और चौपायों के भी रंग अलग अलग हैं। अल्लाह के बंदों में से इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। बेशक अल्लाह सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत माफ़ करने वाला है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर। बेशक जो लोग अल्लाह की किताब यानी कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो रोज़ी हमने उनको दे रखी है उसमें से छुपे और खुले तौर पर अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, बेशक वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी नुकसान यानी घाटा नहीं है। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। ताकि नेक काम करने वालों को अल्लाह उनका पूरा पूरा बदला दे और अपनी मेहरबानी से कुछ ज़्यादा ही दे दे। बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला और नेकी का अच्छा बदला देने वाला है, बड़ा कदरदान है। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाह बिइबादिहि लख़बीरुन बसीर। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब हमने आपके पास भेजी है, जो कुरान हमने उतारा है, वही सच है जो अपने से पहली किताबों को सच्चा मानती है। बेशक अल्लाह अपने बंदों की पूरी खबर रखता है, हर चीज़ को खूब अच्छी तरह देख रहा है। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। फिर हमने इस किताब यानी कुरान का वारिस अपने बंदों में से उनको बनाया जिन्हें हमने चुन लिया था। तो उनमें से कुछ वो हैं जो अपने आप पर जुल्म करने वाले हैं, और उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो दरमियानी दर्जे के हैं, और कुछ वो हैं जो अल्लाह की तौफ़ीक से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। जन्नातु अदन यदख़ुलूनहा युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। ये नेक लोग जन्नात अदन यानी हमेशा के बागात यानी जन्नत में दाखिल होंगे, जहाँ उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और जन्नत में उनका लिबास रेशम का होगा। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर। और जन्नती लोग कहेंगे, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमसे गम को दूर कर दिया। बेशक हमारा रब बड़ा माफ़ करने वाला और नेकी का अच्छा बदला देने वाला है, यानी बड़ा कदरदान है। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब। जन्नती लोग कहेंगे, जिस अल्लाह ने हमें अपनी मेहरबानी से उस जन्नत में जगह दी है, वो हमेशा रहने की जगह है, जहाँ हमें न कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और न कोई थकावट यानी थकान होगी। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिका नजज़ी कुल्ला कफ़ूर। और काफिरों, हक़ का इनकार करने वालों के लिए जहन्नम की आग है, न तो उनके बारे में ये फ़ैसला किया जाएगा कि वो लोग मर जाएं, और न ही उनसे जहन्नम का अज़ाब हल्का किया जाएगा। हम हर नाशुक्र काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं। वहम यस्तरख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल सालिहन ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। और काफिर जहन्नम में चीखो पुकार करेंगे और कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें जहन्नम से बाहर निकाल दे, हम जो काम पहले करते थे उसे छोड़कर अब नेक अमल करेंगे। अल्लाह जवाब में कहेगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें अगर कोई नसीहत हासिल करना चाहता तो कर सकता था, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था। अब अजाब का मज़ा चखो, यहाँ ज़ालिमों, हक़ का इनकार करने वालों का कोई मददगार नहीं है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 22वें पारे का 16वां रुकू है, जिसके अंदर 11 आयतें हैं। सूरह फातिर सूरह नंबर 35 में आयत नंबर 27 से आयत नंबर 37 तक। अब गौर कीजिए, रंग बिरंग के फूल हैं, रंग बिरंग के फल हैं, रंग बिरंग के पहाड़ हैं, फिर इसी तरीके से रंग बिरंग के इंसान भी हैं, यानी इंसानों का रंग भी अलग है, पहाड़ों का रंग भी अलग है, जानवरों का भी अलग अलग रंग है। इस सब पर गौर करने की ज़रूरत है, अल्लाह की निशानियों में से है। मुख्तलिफ़ रंग के फल हैं, अल्लाह की निशानियों में से है। तो अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता है। आयत नंबर 27 पर गौर कीजिए, फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अलवानुहा,
کہ ہم نے اس کے ذریعے پھلوں کو اگایا ہے، مختلف قسم کے پھل ہیں، رنگ برنگ کے پھل ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پہاڑوں کے بارے میں بھی کہا کہ پہاڑ کے اندر بھی مختلف قسم کے پہاڑ ہیں، مختلف الوانها وغرابیب سود ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود۔ پہاڑ سفید پہاڑ ہے، لال پہاڑ ہے، گہرے سیاہ والا کالا پہاڑ ہے، اور مختلف قسم کے پہاڑ ہیں، رنگ برنگ کے پہاڑ ہیں، اور چائنا کے اندر اس علاقے میں دنیا کے اندر ایسے پہاڑ رنگ برنگ کے پائے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح انسانوں میں، جانوروں میں، چوپایوں میں بھی رنگ برنگ کے لوگ ہیں، مختلف الوانہ کذالک، مختلف قسم کے ہیں، رنگ برنگ کے ہیں۔ آگے اللہ نے علماء کے بارے میں کہا، اس کی فضیلت بیان کی آیت نمبر 28 میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ تو ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سنن ترمذی کتاب العلم حدیث نمبر 2682، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، سب سے بہترین تجارت کیا ہے؟ سب سے بہترین تجارت قرآن کی تلاوت ہے، نماز کی پابندی ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، پورا بدلہ ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 32 پر غور کیجئے، امت محمدیہ کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی حرام کام بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح نمبر 2، بیچ میں کچھ لوگ ایسے جو ملے جلے کام کر رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں، نیکی کا بھی کام کر رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، اور ظالم لنفسی، اکثر وہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ہاں توحید پر تو ہے لیکن غلط کام کر رہے ہیں۔ نمبر 3، جو نیکی کے کام میں اللہ کے حکم سے آگے نکل گئے ہیں لیکن امت محمدیہ میں سے ہیں، توحید پر ہیں، توحید پر خاتمہ ہوا، تو اللہ آخر میں جنت میں ان لوگوں کو بھی داخل کرے گا جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر آیت نمبر 33 پر غور کیجئے، سونے کے کنگن ہیں، موتی ہیں، یہ سب پہنائے جائیں گے، اور وہاں پوشاک جو ہوگا، لباس جو ہے وہ ریشم کے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، آیت نمبر 34 میں ہے۔ تو یہ جو اللہ کی تعریف ہے، دنیا کے اندر اللہ کی تعریف، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب پڑھنا، یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور آخرت کے اندر یہ ایک روحانی خوراک ہے، یعنی مومن لوگ یہ پڑھتے رہیں گے۔ آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، جہنمی لوگ جہنم سے نکلنے کی تمنا کریں گے اور نیک عمل کرنے کی تمنا کریں گے کہ ہم کو جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اور چیخیں گے، چلائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ تو اللہ جواب دیں گے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ وہ لوگ کہیں گے جہنم کے اندر، اے ہمارے رب تو ہم کو نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، اس لیے نیک عمل کر لیجئے تاکہ افسوس نہ ہو۔ تو اللہ جواب دیں گے، ہم نے تم کو عمر دی تھی۔ پھر اسی طرح ڈرانے والے بھی آئے تھے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب تم چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔